तो किसी ऐरे गहरे नथु कहरे को बार बार मजाक मजाक में गुरु शब्द का प्रयोग करना भी भयंकरतम दोष है। जब कोई भी कार्य सिद्धि होना बंद हो जाए उस समय ऐसे दिव्यतम और गुप्त प्रयोग हम समय समय पर लाकर डिलीवर करते रहेंगे। वह भी सर लोग कहते हैं ना, नारद हो का यार। नारद मुनि के बारे में कुछ आप जानते भी हैं? जिस प्रकार दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में नंगे पांव गए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, नंगे पांव गए थे उन्हें मनाने के लिए, उसी प्रकार बंद कर ये प्रति गुरुवार करिए। खासकर महिलाएं तो अवश्य करें इस प्रयोग को, और वह व्यक्ति करे जो जघन्य पीड़ा से पीड़ित है। विश्वास मानिए मेरा, पूरी कायनात आपके बदलने लग जाएगी, पूरी कायनात आपका साथ देने लग जाएगी। अनुभूत प्रयोग है, करवाया हुआ प्रयोग है, परिलक्षित प्रयोग। एक बात और कि जो लोग जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं वो प्रॉपर वे से ही आया करें, डायरेक्ट फोन ना किया करें, पहले व्हाट्सएप किया करें। टाइम मिलेगा उसके बाद एक प्रॉपर वे बताया जाएगा, उस प्रॉपर वे से ही आप आइए। निसंदेह 100% कायदे से समाधान आपको हो जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन करके संपर्क करते हैं और तत्काल समाधान मांगते हैं। ये ज्योतिष विद्या है, ये मजाक नहीं है, इसमें गणनाएं बड़ी सूक्ष्म होती। हमारा सामान्य परिचय: हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। तो भैया फिर आ गए हम एक नए उपाय को लेकर। ये बेहद ही प्रामाणिक उपाय है और ये अनुभूत किया हुआ परिलक्षित प्रयोग है, जो कभी भी वृथा नहीं हुआ, कभी भी मिथ्या नहीं हुआ, निसंदेह ही सिद्ध हुआ है। और यह प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि जब आपका संकट निवारण होने की ओर होगा तभी यह प्रयोग आप पर काम कर पाएगा, या कहिए कि यह प्रयोग तभी आप सिद्ध कर पाएंगे जब आपके ऊपर से संकट निवारण का समय आ गया होगा। यहाँ तक मैं यह कह दूं कि यह प्रयोग करने के बाद अगर आपका लीलार ठीक चल रहा है, अगर आपका भाग्यांक ठीक चल रहा है, अगर आपकी किस्मत साथ दे रही है, तो इस प्रयोग के बाद, इस उपाय के बाद सारी कायनात आपकी हो जाएगी, आपके पक्ष में हो जाएगी। ये एकदम मैं दावा करता हूं। लेकिन ये प्रयोग आप कर ही तब पाएंगे कि जब कायनात आपके पक्ष में होना तय होगा। सोचे थे कि अब कुछ दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि लगातार कंटिन्यू मेहनत करते करते थकान हो गई थी। तो सोचे थे कुछ दिन तक अब नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात होती है ना कि जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर उस पर थकान, कोई भी परेशानी काम नहीं कर पाती। तो जब आप लोगों से स्नेह ऐसा मिलता है, प्रेम ऐसा मिलता है, तो कुछ ना कुछ नया डिलीवर करते रहने का मन करता रहता है। बैठते हैं कुछ करने के उद्देश्य से, और जो सामने दिख जाता है लगता है डिलीवर कर दिया जाए। फिर एक बात दिमाग में आती है कि जब तक श्वास है तब तक रुकना ठीक नहीं है। जब तक देह साथ दे रहा है, इंद्रिय साथ दे रही है, तो कुछ देते चला जाए, कुछ बांटते चला जाए। क्योंकि जो हमें देखेगा, सुनेगा, वो एक बुद्धिजीवी वर्ग होगा। क्योंकि अहरे गहरे इस वीडियो तक नहीं आ पाते। और जो जन कल्याण के भाव से स्वयं ओतप्रोत हैं, वही हमारे साथ कनेक्ट भी रह पाएंगे। ये एकदम फैक्ट बात है, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। अब यह आपको अहंकार लग जाए तो भैया ये आपका विषय है। जो हमसे कनेक्ट हैं, जो हमसे प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से हमसे सीख रहे हैं, चाहे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सीख रहे हैं,
तो वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो सच में जन कल्याण के भाव से पहले तो स्वयं ओतप्रोत होते हैं और चीज़ों को शेयर करते हैं, चीज़ों को बांटते हैं लोगों तक। ऐसे लोग जुड़ ही पाते हैं, नहीं तो भीड़ तो बहुत आती है और आगे चली जाती है। तो इसलिए जो हमारे दर्शक हैं ना, जो हमारे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, आपकी कीमत मेरी नज़रों में जो है ना, वो मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब एक महानतम आत्मा है जो लगातार जुड़े हुए हैं। ये मैं कोई आपको बड़ाई नहीं कर रहा, बड़ाई तो मैं कभी किसी की नहीं करता। मीठा बोलना तो हमें समझ लीजिए आता ही नहीं। जो फैक्ट है सामने डिलीवर कर देंगे, चाहे वो आप कितनी उम्रदराज व्यक्ति हो। जो अच्छाई है तो सामने बोल देंगे। तो सोचे थे कि 1-2 महीना अभी या एक आध हफ्ता अभी कोई नया वीडियो नहीं बनाएंगे, परंतु जनमानस की समस्याओं को जब देखते हैं और उपाय सामने आ जाता है तो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी की विफलता, किसी का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। ये हमारी एक कमजोरी है और इसी हमारी कमजोरी का लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। उठाएं फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बहते हुए नदी से, जल से, कुआं से, वृक्ष जो फल से लदा है, उस वृक्ष से अगर फल न लिया जाए, जल से, नदी से अगर जल न लिया जाए, तो फिर उसके होने का अस्तित्व ही क्या। तो जब तक हमें ठगा ना जाए, जब तक हमारा लाभ न लिया जाए, तो हमारे होने का फ़ायदा क्या, हमारे ज्ञान का फ़ायदा क्या। तो हमें ठगिए, और जो हमें ठगेगा एक बार, वो अपने लिए ज़िंदगी में कभी ठगा नहीं जाएगा कहीं पर। है ना, है ना आनंद की बात। टेक्निकल लैंग्वेज है, थोड़ा समझिएगा, टेक्निकल शब्द है। समय व्यर्थ न करते हुए देखिए, एक बात हम यहाँ बता दें कि कुछ लोग इतने आतुर होते हैं कि भाई हमें आप डायरेक्ट उपाय दे दिया करिए। डायरेक्ट उपाय नहीं दिया जाता, कुछ भूमिकाएं बनाई जाती हैं। भोजन बनाने जाते हैं तो क्या कच्चा खा लेते हैं? उसकी एक भूमिका देना पड़ता है ना। पहले चावल की एक अलग तरीका है बनाने का, दाल का अलग तरीका है बनाने का, और बनने के बाद भी इतना गर्म रहता है कि उसको भी सेट करना पड़ता है, तब आप खा पाते हैं, तब आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो चीज़ें कच्चे माल के रूप में हैं, उनको थोड़ी देर पकाना पड़ता है, क्योंकि एक तो आप स्वयं इतने आतुर मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं कि आप लोगों को चीज़ें इतनी इंस्टेंट, इतनी तेज चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा पकाता हूं, शुरू में एक भूमिका बनाता हूं ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। और दूसरा यार ये कि इतने इतने दिनों के बाद मुलाकात होती है, तो कुछ वार्तालाप, कुछ प्रेमालाप भी तो हो जाए। नहीं तो क्या पड़ी है हमको इतने वीडियोस बनाने का? क्या पैसा देते हैं? क्या यूट्यूब हमें पैसा देता है इसका? जी नहीं, अभी तो नहीं। कुछ मुलाकात हो जाती है इसी बहाने, क्योंकि डायरेक्ट प्रयोग देने का कोई मतलब नहीं है। और जो बातें हम इसमें बीच में करते हैं, समझाते हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ आपको ज्ञान ही मिल जाता है, अदरवाइज कोई बात नहीं होती। जब कोई भी कार्य सिद्ध न हो रहा हो, अब गौर करिए, कंसंट्रेट होइए, एकाग्र होइए। और उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, किसी का लाभ हो जाएगा। आप नहीं शेयर करेंगे तो कोई और शेयर कर देगा, तो कुछ पुण्य के भागी आप भी बन जाइएगा। जब कोई भी कार्य सिद्धि होना बंद हो जाए, उस समय इसको करिएगा। और उसको करने के पहले एक काम कर लीजिएगा कि अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आ जा रहा है वीडियो तो लाइक मार दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार दीजिएगा, और भी नहीं आ रहा है पसंद तो चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। नए नए ऐसे दिव्यतम और गुप्त प्रयोग हम समय समय पर लाकर डिलीवर करते रहेंगे, वह भी निःशुल्क। एक बात और कि जो लोग जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं, वो प्रॉपर वे से ही आया करें, डायरेक्ट फ़ोन ना किया करें, पहले व्हाट्सएप किया करें। टाइम मिलेगा उसके बाद
एक प्रॉपर वे बताया जाएगा, उस प्रॉपर वे से ही आप आइए। निसंदेह 100% कायदे से समाधान आपको हो जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन करके संपर्क करते हैं और तत्काल समाधान मांगते हैं। ये ज्योतिष विद्या है, ये मजाक नहीं है। इसमें गणनाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, समय लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए प्रॉपर वे से ही आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थोड़ा समय लेके थोड़ा धैर्य के साथ आइए और हमारी वीडियोस में भी आया करिए तो धैर्य और समय के साथ आया करिए, नहीं तो डाउनलोड करके रख लिया करिए, बाद में देख लिया करिए। जल्दबाजी कहीं पर भी हमारे साथ मत करिए। जब सारे कार्य अवरुद्ध हो जाएं, कोई भी कार्य न बनने लग जाए तो एक प्रयोग कर लीजिएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा। और आप इस प्रयोग को तभी करेंगे जब आपका काम बनने की ओर होगा, तभी कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फैक्ट बात है। वह यह है कि जिसको भी आप अपने दिल से गुरु मानते हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, जिनसे भी आपको दीक्षा प्राप्त है, या जिसको भी हृदय से आप गुरु मानते हैं, हृदय से, हृदय के भाव से, यूं ही मजाक मजाक में किसी को गुरु कह दिया, ये चीज़ नहीं। क्योंकि आजकल बात बात में चलता है ना, और गुरु क्या हाल चाल है। मतलब पाखंडी व्यक्ति है, जीवन में झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है उसको, और मजाक मजाक में दोस्त यार मित्र भी एक दूसरे को गुरु कह देते हैं। गुरु शब्द अपने आप में एक बड़ा भारी शब्द है साहब। गुरु का अर्थ ही होता है गुरुता, जो भार है, जिसमें भार है, जिसमें वजन है, जिसका व्यक्तित्व एक भार से युक्त है। शरीर का वजन भार नहीं, जिसकी आत्मा में एक बल है, जिसकी उपस्थिति ही सब कुछ समाधान है, जिसका जीवन में प्रवेश करते ही, जिसकी ध्वनि आपके कान में पड़ते ही आपका भार हरण हो जाए, वह है गुरु। गुरु आसान नहीं है, गुरु आसान नहीं है। निसंदेह गुरु सन्यासी भी हो सकता है, गुरु गृहस्थ भी हो सकता है। निसंदेह गुरु कौपीन भी धारण कर सकता है। निसंदेह गुरु न दिगंबर भी रह सकता है। निसंदेह गुरु दिव्य आभूषणों से युक्त भी हो सकता है। देह में पड़े हुए चोले से लेना देना यहां पर गुरु का नहीं है। गुरु की गुरुता से अर्थ है, उसकी आत्मा से अर्थ है। तो किसी ऐरे गहरे नथु कहरे को बार बार मजाक मजाक में गुरु शब्द का प्रयोग करना भी भयंकरतम दोष है। इसका भी प्रारब्ध कर्म बनता है, भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु शब्द का प्रयोग बिल्कुल कदापि ना करें। ठीक इसी प्रकार नारद शब्द का प्रयोग बिल्कुल कदापि ना करें। अक्सर लोग कहते हैं ना, नारद हो का यार, नारद मुनि के बारे में कुछ आप जानते भी हैं। जहाँ पर शांति लाकर शांति होनी थी तो नारद ने वहाँ पर शांति लाकर उपदेश करके शांति लाई। जहाँ पर क्रांति के द्वारा शांति आनी थी तो नारद मुनि ने क्रांति करवा के शांति लाई। किसी को अहरे गहरे को नारद भी कहकर एक कर्म प्रारब्ध लेखा मत बिगाड़ा करिए। खैर, अब देखिए यही होता है ना, मुद्दा कुछ और है, विषय कुछ और है बोलने का, लेकिन उसके पहले, भूमिका के पहले आपको कितना कुछ मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं ना कि जल्दबाज प्रवृत्ति के व्यक्ति यहां पर ना आए, मत देखें, धैर्य वाले ही आए। क्योंकि डायरेक्ट हम एक चीज आपको पकड़ा दें तो आप भी स्वार्थी और मैं भी स्वार्थी। क्योंकि जब हम जन कल्याण के उद्देश्य से जी रहे हैं तो हम अपनी हर एक व्याख्यान में, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आज आप नहीं 10 साल बाद भी कोई अगर इसको देखेगा तो वह कुछ सीख के जाए। एक वीडियो के माध्यम से हम 10 चीज प्रोवाइड कर देंगे आपको। क्योंकि हम अवसरवादी ज्योतिषी नहीं है। अगर हमें यही करना होता तो हम अपनी 35,000 40,000 की जॉब छोड़ के ना बैठे होते। खैर, वो एक अलग विषय है। तो समाज में अगर कायदे से कुछ आपको लेना है और हमें देने देना है तो धैर्य के साथ बने रहा करिए। जो आपके गुरु हैं, बृहस्पतिवार के दिन उनको अपने घर पे बुलाइए। अगर वह घर नहीं आते, काफ़ी महात्मा ऐसे होते हैं कि जो अपने ही निजी स्थान पे रहते हैं, तो उनके पास तक जाइए और कुछ मीठा का भोजन बनाइए। कुछ मीठे का भोजन, कुछ भी हो जो मीठा हो, बेसन का प्रयोग करिए उसमें, और अपने गुरुदेव को खिलाइए। दी बेस्ट होगा कि अपने हाथों से खिलाइए, सेवा करके। अगर नहीं खा रहे हैं, हाथ से नहीं खाते हैं, मर्यादा थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको अर्पण करिए, वो खाएं।
और जो व्यक्ति मुसीबत में घिरा हुआ है वह व्यक्ति बनाए अपने हाथों से, वह अपने गुरु के पास लेके जाए और निवेदन करे, जिसमें कि मीठा अवश्य हो, मीठा अवश्य हो। ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव भगवान, ये मेरे हाथों से मैंने बनाया है, आपके लिए प्रसाद आप पाइए। दिन गुरुवार का हो, कुछ मीठा जरूर हो, थोड़ा भोजन जो आपके घर में बना है उस भोजन को भी लीजिए और मीठा लीजिए और अपने गुरुदेव को जमाइए, खिलाइए, पवाइए। चाहे आपको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, खिलाइए, पवाइए उनको। पहला काम ये। दूसरा एक काम और, कि जिनके गुरु नहीं है तो वो किसी महात्मा की समाधि स्थल में जाएं। याद रहे, महात्मा की समाधि स्थल, जहां पर सिद्ध महात्मा ने समाधि ली है, या आपके गुरु नहीं रह गए, या आपके मान लीजिए गुरु नहीं है, वह समाधिस्थ हो गए हैं, तो उनकी समाधि में जाइए। उनकी समाधि में जाकर मीठे का भोग लगाइए गुरुवार के दिन और उसको वहीं पर भंडारण कर दीजिए, बांट दीजिए। जितना भी आप बना पाएं भंडारा करिए, थोड़ा प्रसाद आप भी पाइए। बंद करिए, प्रति गुरुवार करिए। खासकर महिलाएं तो अवश्य करें इस प्रयोग को, और वह व्यक्ति करे जो जघन्य पीड़ा से पीड़ित है। विश्वास मानिए मेरा, पूरी कायनात आपके बदलने लग जाएगी, पूरी कायनात आपका साथ देने लग जाएगी। अनुभूत प्रयोग है, करवाया हुआ प्रयोग है, परिलक्षित प्रयोग है। इसे यूं ही हल्के में न ले लीजिएगा, करके देखिएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो भाव है गुरु के प्रति वो ऐसा हो कि पिता के प्रति जैसा होता है, पालक के प्रति जैसा होता है। जब 100 पिता के प्रति आपका भाव ऐसा होगा ना, वैसा गुरु के प्रति होना चाहिए। काम चलाओ नहीं कि भाई चलो काम हमारा बन जाए, हम गुरु जी को भोग लगा दें। भय के कारण नहीं कि काम बन जाए गुरु जी को भोग लगा दें, नहीं। गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए जैसा भाव राम का था। कितने ही नाम गिना दे शास्त्र में, गुरु के प्रति ऐसा भाव हो तो जाइए, खिलाइए उन्हें, जमाइए मीठा बृहस्पतिवार को, और फिर हमें बताइए, सारी कायनात पलट जाएगी, आपका साथ देने लग जाएगी। प्रति गुरुवार कर सके तो बहुत बेहतर है। अब किसी किसी के गुरु देह में भी नहीं है और समाधिस्थ भी नहीं है, तो उनके आश्रम जाकर ये क्रिया को करिए। यह भी संभव नहीं है तो जो उनकी फोटो है, मूर्ति है, उसमें भोग लगाइए प्रति गुरुवार को मीठे का, और उसका भंडारा करिए, अर्थात चाहे घर में ही बांटिए और स्वयं भी पाइए। लेकिन यह प्रभाव थोड़ा सा कम रख सकता है। अगर आपकी भावना की तीव्रता अधिक है तो यह भी काम करेगा। सब कुछ भावना की तीव्रता पर आधारित है। जिस प्रकार दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में नंगे पांव गए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, नंगे पांव गए थे उन्हें मनाने के लिए, उसी प्रकार जाना। फिर मुझे बताना कि तुम्हारे कार्य सिद्ध होने शुरू हुए कि नहीं। 1-2 बृहस्पति में असर नहीं दिखेगा। आप मेंटली रिलैक्स तो पहले बृहस्पतिवार से ही होंगे, जैसे ही गुरु आपके पाएंगे। आध्यात्मिक गुरु की यहां बात मैं कर रहा हूं। अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो जिनको आप हृदय से गुरु मानते हैं उनके प्रति 1% भी शंका नहीं है आपके, तभी होगा। गुरु से विद्रोह अच्छे से अच्छे ग्रह की दशा को भी नष्ट कर देता है। प्रारब्ध शुभ से शुभ हो नष्ट कर देता है। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। ईश्वर सबकी रक्षा करें, परमात्मा गुरुदेव भगवान सबकी रक्षा करें। इस प्रयोग को लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा। चाहते तो इस वीडियो को कभी और बना सकते थे, लेकिन कहे ना कि आपके प्रेम के हमें अधीन हैं, नहीं रोक पाते खुद को और ना ही रुकना चाहते। और आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि प्रार्थना करिए कि यूं ही आप लोगों की सेवा निस्वार्थ हम करते रहें। आप सबके श्री चरणों में हृदय से प्रणाम। हर हर महादेव। जय सिया राम।